आरजेडी महासचिव कैलाश यादव ने किया वक्फ बिल का विरोध। वक्फ बिल संशोधन को बताया असंवैधानिक, कहा मुस्लिम समाज को कमजोर करेगा ये बिल। खगड़िया में चिराग पासवान की बड़ी मार, आसमानी देवी का आरोप अपनी ही देवरानियों से बताया जा रहा खतरा। पशुपति पारस और चौधरी रामचंद्र की पत्नी पर आरोप। बोकारो में विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर लाठीचार्ज, सीआरपीएफ और पुलिस के लाठीचार्ज के दौरान 23 वर्षीय प्रेम महतो की हुई मौत। दर्जनों लोग लाठीचार्ज की घटना में हो गए घायल। झारखंड मुक्ति मोर्चा स्थापना दिवस की तैयारी लगभग पूर्ण। 4 अप्रैल को मनाया जाएगा स्थापना दिवस। सीएम हेमंत सोरेन सहित कई दिग्गज होंगे शामिल। बिहार केसरी और चर्चित विवेका पहलवान का पटना में निधन। अंतिम दर्शन के लिए उमड़े हजारों लोग। पैतृक गांव लदवा से निकाली गई शव यात्रा। नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वक्फ बिल पास होने के बाद झारखंड प्रदेश आरजेडी महासचिव सह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने वक्फ बिल संशोधन का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये बिल सीधे तौर पर मुस्लिम समाज को कमजोर करने और भय का माहौल बनाने वाला है। ये बिल स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, क्योंकि ईश्वर के नाम से दान की हुई वक्फ संपत्ति को लूटने और बेदखल करने की कोशिश है, जबकि वक्फ कानून में किसी भी दान की हुई संपत्ति उस धर्म और समुदाय का होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2014 के बाद जब से केंद्र में मोदी सरकार बनी है, निरंतर एक विशेष समुदाय मुस्लिम और अल्पसंख्यक समाज को प्रताड़ित किया जा रहा है। बोर्ड का राष्ट्रीय जनता दल ने पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार की संपत्ति नहीं है और सरकार का इस पर दखल देना कहीं से वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल असंवैधानिक है और सरकार इसे मुस्लिम समाज को खास करके माहौल और भय पैदा करने का कोशिश कर रही है। पूरे देश में जो है कि एक भय का माहौल बनाना चाहती है। और जैसे मोदी जी ने 2014 में आया तो जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति थी, राष्ट्रीय संपदा थी, उसको लूटने का काम किया, निजी हाथों में बेचने का काम किया खास लोगों को, जैसे रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, कई जमीनें हो, चाहे पीएसयू का जमीन हो। उसी तरह से वक्फ बोर्ड की भी जो संपत्तियां हैं उसको भारतीय जनता पार्टी एक बेचने का षड्यंत्र रच रही है। उसको कानून बना के कमजोर करना चाहती है। जो वक्फ के समाज के संस्थाओं को, जो चाहे सुन्नी बोर्ड हो, शिया बोर्ड हो या जो भी वक्फ बोर्ड के लोग हो, उसके ताकत को कमजोर करके अपने कब्जे में लेना चाहती है और उनको जो है कि दबाने की कोशिश करें। जमीन, ये सीधे तौर पर जमीन लूटने का एक षड्यंत्र है और ये इस पर भारतीय जनता पार्टी को हाथ नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अफसोस है जो सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलर के नाम पर, जो धर्मनिरपेक्षता का विचारधारा का जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो समाजवादी जन आंदोलन से जन्म लिए, नायडू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, आजकल मांझी जी भी पार्टी बनाए हुए हैं, मांझी जी हो, चाहे आपको शरद पवार के जो भतीजा निकले हुए हैं, सबसे बड़ी बात है चौधरी चरण सिंह के नाती पोता जो जैन सिंह हो, आपको पवार साहब हो, ऐसे ऐसे दल तो प्योर समाजवादी विचारधारा और समाज आपको धर्मनिरपेक्षता के राह पर चल के अपने आप को खड़े किए, समाज में, देश में एक साम्राज्य बनाए। आज वैसे लोग बेनकाब हुए हैं। उसका राष्ट्रीय जनता दल पर्दाफाश करेगा जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से और आने वाले समय में जो निकट भविष्य में जो आपको आगामी समय में जो बिहार में चुनाव है, ये बिहार ही पूरे देश को जवाब देगा चुनाव में कि वक्फ बोर्ड के साथ में छेड़छाड़ करने वालों को राज्य की जनता और देश की जनता ने क्या इनको जो है पाएगा। जमशेदपुर में वक्फ बिल के पास होने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इसका समर्थन किया है। पूर्व सीएम ने इस संबंध में क्या कुछ कहा, अब भी सुनिए। पार्लियामेंट में वक्फ संशोधन विधेयक कल पास हुआ, लेकिन इस वक्फ बिल संशोधन में कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने विरोध किया। इस संशोधन विधेयक में जो 5वीं अनुसूची, 6ठी अनुसूची, इस संशोधन इस कानून के तहत कि आदिवासियों की संपत्ति, जमीन वक्फ बोर्ड में हस्तांतरित नहीं हो सकती, जिससे हमारी झारखंड की संस्कृति, हमारी झारखंड की जल, जंगल, जमीन
बचे, क्योंकि जिस बड़े पैमाने पर धर्मांतर कर झारखंड की हमारी जनजाति समाज की जमीनों को हड़पा जा, इस विधेयक बनने से झारखंड की संस्कृति जल जंगल जमीन की रक्षा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बड़ी मां राजकुमारी देवी ने अपनी 2 देवरानियों पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि पशुपति कुमार राव पारस की पत्नी और स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नी से उनकी जान का खतरा है। वो खगड़िया के बन्नी गांव में अपने आवास पर अकेले रहती हैं। उन्होंने बताया कि 2 दिन पहले उसकी देवरानी शोभा देवी और सुनैना देवी उससे लड़ने के लिए आई थी और उसके बेडरूम और बाथरूम में ताला लगा दी। राजकुमारी देवी ने अपनी देवरानियों पर आरोप लगाते हुए अपने देवर पशुपति कुमार पारस पर भी हमला बोला। तीनों मिल के जान का हमरा खतरा है। हम अकेला रहे छिए तो तब न वो आवे छे हमरा से टक्कर ले ले, जे मन होइ छे से बोले छे, कह दे छे एना करियो ओना करियो। मतलब पूरा डरल छिए कि? हाँ, एकदम हम डरे छिए, खूब डरे छिए। देखते अकेला तखनी बस सो हमरा ताला लगा दे। ओहि पर हमारे मिजाज घबरा गए। उन्हें सूत्र ले लिए, उठा गिर गई कोई अग्रिम तो वह पकड़ लगे। एतबे पर हमार तबियत बहुत खराब हो गए। लड़ाई करे के आयल रहे लड़ाई करे लोग? शोभा सुनैना। काफी लड़ाई करे ले की मामला रहे? वो घर बंटवारा करे ले कि हम इतना दिन 50 साल से हम नहीं रहिए, तो हम मना के लिए नहीं रहे कि तो नहीं आ रहे हैं, हम ही रहे। बोकारो स्टील के मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने विस्थापित अप्रेंटिस संघ के लोगों ने आज से अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। दरअसल बोकारो स्टील प्लांट निर्माण में जमीन देने वाले 1500 विस्थापित बेरोजगार युवक युवतियों को बोकारो स्टील की ओर से पिछले 10 वर्ष में अप्रेंटिस कराया गया था, लेकिन उन्हें नियोजन नहीं दिया गया जा रहा है। इसे लेकर वे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि मौके पर स्थानीय पुलिस, सीआईएसएफ और बोकारो स्टील के सुरक्षा विभाग के जवान तैनात हैं। हम लोग को रोजगार चाहिए। हम लोग का यहाँ जमीन गया है, बाप दादा का जमीन गया, सब कुछ गया है। रोजगार देने में इनका कितना ये हो रहा है। हम लोग को रोजगार आज 10 साल से बोल रहा है कि आज देंगे, कल देंगे, आज देंगे, कल देंगे, दे दे के 10 साल तक बीत गया है, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो रहा है। एग्जाम दीजिए, एग्जाम भी दिए, सब कुछ हो गया, लेकिन रोजगार नहीं मिला। लास्ट में आज हम लोग को यहाँ आने में मजबूर कर दिया है हरिमन झा। हरिमन झा आने के लिए मजबूर कर दिया। आज क्या कर रहे हैं आप लोग? आज हम लोग को जॉइनिंग चाहिए। हम लोग को बाहर आके जॉइनिंग लिखित भी दे चुका है, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है। लिखित दे के भीड़ भड़का हटा दे रहा है। लिखित दे के भीड़ भड़का हटा दे रहा है, शांत हो रहा है। लिखित भी 2 बार दे चुका है हरिमन झा। अब हमको लिखित नहीं चाहिए, डायरेक्ट जॉइनिंग चाहिए। नहीं मिलेगा तो? नहीं मिलेगा तो जो करना है यहाँ यहीं पर करेंगे। आज अप्रेंटिस संघ का मुद्दा करीब 9 वर्षों से बहुत भयंकर रूप से छिड़ा हुआ है। कारण कि बीएसएल हम लोग को 2-2 बार एग्जाम लिया, नौकरी करने के नाम पर ठगने का काम किया है। हम लोग को बार बार वार्ता में बुलाता है और उसमें बार बार डेट लेने का और उल्टा पुल्टा बुझा करके समझाने का काम करता है। आज तक हम लोग का नियोजन में किसी प्रकार का पहल नहीं है। आज हम लोग अनिश्चितकालीन धरना में बैठे हुए हैं। जब तक से हम लोग के मांगों को पूरी तरह से नहीं माना जाएगा, हम लोग यहाँ से उठकर नहीं जाने वाले हैं। बोकारो स्टील के मुख्य प्रशासनिक गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ बोकारो स्टील के सुरक्षा कर्मियों और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दी है। इस लाठीचार्ज में 23 वर्षीय विस्थापित प्रेम महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग इस लाठीचार्ज की घटना में घायल हुए हैं। वहीं लाठीचार्ज के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। घटना की सूचना मिलने पर बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह मौके पर पहुंची। अप्रेंटिस संघ के लोग यहाँ पे बैठे हुए थे आज आंदोलन के लिए। यहाँ से इधर से हमला हुआ है सीआईएसएफ का। हमारे बच्चे घायल हुए हैं। सूचना है कि एक बच्चे का मौत भी हुआ है, वही हम बात कर रहे हैं।
और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर बोकारो स्टील के मुख्य प्रशासनिक गेट के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना दे रहे विस्थापित अप्रेंटिस संघ के सदस्यों पर सीआईएसएफ बोकारो स्टील के सुरक्षाकर्मी और पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, जिसके बाद इस लाठीचार्ज में 23 वर्षीय विस्थापित प्रेम महतो की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग इस लाठीचार्ज की घटना में घायल हुए हैं। वहीं लाठीचार्ज के बाद पूरे इलाके में तनाव की स्थिति है। झारखंड मुक्ति मोर्चा में शुक्रवार 4 अप्रैल को मनाए जाने वाले स्थापना दिवस की तैयारी अंतिम चरण में है। इस बार हजारीबाग के जिला स्कूल ग्राउंड में बड़े ही भव्य रूप से स्थापना दिवस की तैयारी की गई है। इस ऐतिहासिक आयोजन को लेकर जिला से लेकर प्रखंड स्तर तक पार्टी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा से जुटे हुए हैं। इसको लेकर पार्टी के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष संजीव बेदिया ने बताया है कि आयोजन झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा और इस बार की स्थापना दिवस में झारखंड के मुख्यमंत्री सह झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन सहित कई दिग्गज नेता और मंत्री के शामिल होने की संभावना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का जब 46वां स्थापना दिवस है तो तैयारी सब पूरी हो गई। खाली अभी पंडाल का आप देख रहे हैं, बाकी सभी जगह सभी व्यवस्था हो गई और माननीय इस कार्यक्रम के इस राज्य का मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि होंगे हेमंत सोरेन जी और एक बड़े पैमाने पर तैयारी है। अब कल ही बताएंगे आपको कि कितनी तैयारी है, कितनी क्या हुआ। कौन कौन जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री आदरणीय जोगेंद्र महतो जी, गांडे के विधायक झारखंड के शेरनी कल्पना सोरेन जी, विनोद पांडे जी, फागू बेसाई जिला के सभी नेता आएंगे। कितना किया गया है, पूरे राज्य में 4 जगह स्थापना दिवस होती है। एक दुमका होता है 2 फरवरी को, 4 फरवरी को होता है आपको धनबाद और 4 मार्च को होता है गिरिडीह और 4 अप्रैल को होता है जयपुर। आंदोलन जब गुरु जी की शुरुआत किए थे तो स्थापना दिवस के रूप में पूरे झारखंड। साहिबगंज जिले की कायाकल्प करने को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सचिव पंकज मिश्रा लगातार प्रयासरत है। एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे पंकज मिश्रा ने बताया कि साहिबगंज जिले की तस्वीर बदलने के लिए जेएमएम पूरी तरह से तैयार है। साथ ही कहा कि आने वाले 1 साल के अंदर शहर की तस्वीर बदल जाएगी। 5 साल में जिला का विकास की रूपरेखा बहुत आगे बढ़ेगी और इसकी जवाब आप 5 साल के बाद लीजिएगा। चाहे एयरपोर्ट का मामला हो, चाहे राजमहल से मानिकचक गंगा पुल की नदी हो, चाहे शिक्षा का बात हो, स्वास्थ्य का बात हो, आपके यहाँ सर्किट हाउस की व्यवस्था हो अति उत्तम, रोड हो, पुल पुलिया हो, हम इस पर लगे हुए हैं। कल ही हमने पीडब्ल्यूडी के कार्यपालक अभियंता को बुलाया था और इस जाम की निजात पाने के लिए बाईपास का रास्ता कैसे हो इस पर अमल कर रहे हैं और मुझे विश्वास है कि हम 1 साल के अंदर इस पर। झारखंड के हजारीबाग में रामनवमी केवल एक त्योहार नहीं बल्कि शौर्य, आस्था और परंपरा का संगम है। यहाँ के लोग रामनवमी को इतनी भव्यता और जोश के साथ मनाते हैं कि इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की रामनवमी भी कहा जाता है। इसी आयोजन के दौरान एक ऐसा नाम सामने आता है जो लोगों को हैरान और प्रेरित करता है। 78 वर्षीय फतेहचंद मुनका, जिनकी ऊर्जा और जज्बा किसी युवा से कम नहीं है। जब वे हाथ में तलवार और लाठी लेकर अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं तो पूरा हजारीबाग उनके कौशल और हिम्मत की सराहना करता है। वही हमारे हजारीबाग संवाददाता प्रमोद खंडेलवाल ने फतेहचंद मुनका से खास बातचीत की है, देखिए। झारखंड के हजारीबाग की बात करें और हजारीबाग की रामनवमी तो यूं इंटरनेशनल कहलाती है। जी बिल्कुल, अपने दर्शकों को बता दें कि युवा, पुरुष, महिलाओं में भी जज्बा नजर आ रहा है, लाठी तलवार लिए। लेकिन ऐसे शख्सियत से आज हम बात करने जा रहे हैं जो 78 वर्ष की उम्र में सड़कों पर अपने कर्तव्य को दिखाते नजर आते हैं, फतेहचंद मुनका जी। मुनका जी, सबसे पहले तो संगम प्लस न्यूज की पूरी टीम की तरफ से आपको रामनवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाइयाँ। आपको भी बहुत बहुत मेरा आशीर्वाद और शुभकामना। कब से ये जज्बा है आप? सर, जब से मैं होश संभाला हूँ उस समय से देख रहा हूँ कि हजारीबाग के अंदर में सभी प्रकार के जो भी मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं वो काफ़ी इसमें प्रोत्साहित हमको मैंने अपने आप को भी किए। हम लोग के मारवाड़ी समाज के बुजुर्ग दादा परदादा वगैरह भी सबसे पहले मुनका बगीचा से शुरू किए थे उठाना और उसके बाद खजांची तालाब से उठाना शुरू किए और ये परंपरा आज भी चली आ रही है और खूब धूमधाम से मनाया जा रहा है। और ये बिल्कुल अगर सही माने में पूछा जाए
तो हजारीबाग के जैसा ये रामनवमी भारतवर्ष में तो कहीं नहीं होता है। और सबसे बड़ी खुशी की बात ये है हमको कि आज मैं हमारा निवास स्थान कालीबाड़ी रोड में है, जहाँ से एक सनराइज बोलकर एक क्लब अभी कुछ दिनों पहले तैयार हुई है 5-7 वर्षों से, और वो भी काफ़ी धूमधाम से बाहर से मंगाती हैं। एक सवाल है, क्योंकि 78 वर्ष की उम्र में इतने तरीके से जज्बे से नजर आते हैं, तो कहीं ऐसा लगता नहीं कि मैंने युवाओं के बीच में क्यों जाएं, बड़ा कैसा फील करते हैं? ये तो जबरदस्ती की बात है कि अपने आप को रोकना उम्र के हिसाब से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। शुरू से हम लोग बचपन से सीखे हैं, खेले हैं, समाज में आगे बढ़ के काम किए हैं। इसके लिए कि आज भी वही उत्साह जमा हुआ है कि हमारा देख के हमारे बच्चे पोता जो भी समाज के लोग, परिवार वाले क्या बोलते हैं? उनको महसूस होता है कि आप इतना मैंने बुजुर्ग होके जा रहे हैं, कहीं लग न जाए, कभी ऐसा लगा क्या? परिवार वाले तो काफी रोकते हैं, लेकिन हम कहते हैं बेटा आज भी तुम लोगों से बेसी हिम्मत और जज्बा रखते हैं, इसलिए कि आज इस त्यौहार को मनाने में पूरे समाज का ही हम लोगों को सहयोग है। और देश विदेश में चारों लोगों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे? लोगों को हमेशा आशीर्वाद ही देना चाहेंगे कि आप इसी मार्ग पर चलो, ताकि बढ़िया से बढ़िया अपना ये हिंदू समाज उत्थान करे, धर्म का रक्षा हो, यही मेरी कामना है सभी आप लोगों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल वाकई ये जज्बा, जुनून और जोश 78 वर्षीय फतेह चंद मुनका में साफ दिख रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ में प्रमोद खंडेलवाल, साधना प्लस न्यूज, हजारीबाग। और वहीं बिहार केसरी और चर्चित विवेका पहलवान का पटना में निधन हो गया। बताया गया कि वे बीमारियों से पीड़ित थे और वहीं उनके निधन की खबर से बाढ़ और मोकामा में शोक की लहर दौड़ गई। पटना से शव के बाद पहुंचते ही हजारों लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े। विवेका पहलवान ने 1995 में शिवसेना के टिकट से बाढ़ विधानसभा क्षेत्र से चुनाव में भी दो हाथ आजमाया था। पैतृक गांव लदमक से उनकी शव यात्रा निकली और बाढ़ के उमानाथ घाट पर अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। निजी विद्यालयों को न सरकार का डर है और न ही प्रशासन का, और यही कारण है कि प्रशासन के आदेश के बाद भी निजी विद्यालय अपने तरीके से किताबों की बिक्री एक निश्चित दुकान से करवा रहे हैं। बताया गया है कि बोकारो के बड़े विद्यालयों में शुमार, जीजीपीएस, चिन्मया, डीपीएस सहित तमाम स्कूलों की किताब स्कूलों की ओर से चयन किए गए दुकानों के माध्यम से ही किया जा रहा है। छात्रों के परिजनों का कहना है कि कहीं और किताब मिलती ही नहीं है, इसलिए मजबूरी में किताबों को एक निश्चित दुकान से ही लेनी पड़ती है। किताब कौन स्कूल का है? गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल। कई को किताब लिए ना? हाँ, 4 क्लास का 6 क्लास का। कितना में मिला? 13 के 280। लगता है थोड़ा ज्यादा महंगा है। हाँ, ज्यादा तो महंगा है सर। तो स्कूल क्या बोला कि यहीं मिलेगा? नहीं, वैसा कुछ नहीं बोला है, मतलब एड्रेस मतलब पता यहीं का दिया है, तो यहीं से आके ले लो। तो क्या कीजिएगा, पढ़ा है। मतलब तकलीफ होता है, महंगाई तो होता है, तो फिर भी क्या करें, यदि बच्चा पढ़ लिख के कुछ बन जाए तो अच्छा है। सरकार को क्या कहिएगा? क्या कहेंगे, इसी में से कुछ काम कर दे तो ही ठीक रहे। सब जगह मिले? हाँ, सब जगह मिले। IMA बिल्डिंग है, यहाँ पे जीजीपीएस का पुस्तक वितरण हो रहा है। वितरण मतलब पैसा लेके ही वितरण होगा। तो चास गए थे तो चास में बोले कि वहीं मिलेगा। और मैंने दुकान में मिलता है? नहीं मिलता है। इन लोग का बुक है, कहीं भी है, ये तो सर्वोदित है कि हर जगह आपको क्या बोलते हैं, शिक्षा के नाम पे धांधली चल रहा है। जीजीपीएस कुछ दिन पहले बहुत सारा हल्ला हुआ जिला प्रशासन सरकार से कि एक जगह किट नहीं मिले, क्या मान रहे हैं? उसका कोई भी असर नहीं दिख रहा है यहाँ पे। खैर, जो रेट है पहले था वही है, कोई कंसेशन नहीं, किसी तरह का कोई हेल्प नहीं। एक ही जगह किताब मिलता है और कोई कहीं नहीं मिलता। 7 का लिए 9 का लिए। कितना पड़ा? और टोटल पड़ा 7889 और एक का पड़ा आपका 12,000 कुछ रुपये। यही कहना चाहते कि बुक मार्केट में हर एक जगह अवेलेबल कराइए, एक जगह नहीं कि हाँ यहीं से लेना है सब कुछ, यूनिफॉर्म वगैरह सब। बुक का पब्लिशर 40 पब्लिशर है सर। आप 18 किताब बेच रहे, 40 पब्लिशर कैसे हो जाए? 18 की बात नहीं है सर, 18 है, 8 है, 11 से 11 क्लास में सर। आप मेरा बात सुनिए। हाँ, जो बुक बेच रहे पब्लिशर कौन सा है, उसका नाम बताइए। ऑक्सफोर्ड है, आपका रचना सागर है, रत्ना सागर है, गुरुकुल है, सनबीम है, सृजन है, सब तरह का बहुत पब्लिक है। एनसीईआरटी की किताब है आपका? है या नहीं, सब है कि नहीं? एनसीईआरटी बेस है सर, सब बेस है, एनसीईआरटी नहीं? एनसीईआरटी की किताब है सर। मतलब पूरी किताब नहीं? नहीं है। तो क्या लग रहा है, सीबीएसई का जो नियम है एनसीईआरटी का बुक बेचना है, क्या मान रहे हैं आप?
तो हम तो पेरेंट ही बता देते हमको जो लिस्ट हम लोग को जब मिला हम लोग बेच रहे हैं, खत्म कहानी सर। स्कूल से निर्देश दिया, गाइडलाइन है, क्या मानते हैं कि मान इस तरह का कोई अभी नियम आप लोग को स्कूल नहीं बोला है? सर वो तो लिखा हुआ है सर, जहाँ से आप ले सकते हैं सर। किताब मिलेगा तब ना, प्रकाशन मिलेगा तब ना। सर आप सब क्या सर, सब जगह अवेलेबल है सर, आप पता कीजिए सर जाके एक बार फिर। ठीक है सर। स्कूल तो दे रहा है सर। मैं बोकारो में मैं फिर बोल रहा हूँ कि 10% का डिस्काउंट जीईपीएस में किसी स्कूल में नहीं है सर। स्कूल डिक्लेयर करे कि है आप तो हमको जो बोलिए समझेगा आपको बोलिए सर। बोकारो शहर में 1% का डिस्काउंट नहीं है सर। कॉपी एमआरपी पे बिक रही है, आप पता कीजिए सर जाकर सिटी सेंटर। जमशेदपुर में पानी की समस्या को लेकर राव बागबेड़ा बस्ती के लोगों ने उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान बागबेड़ा महानगर राव विकास समिति के बैनर तले काफी संख्या में लोग डेगची, बल्टी और गैलन लेकर पहुंचे थे। लोगों का कहना था कि बागबेड़ा में पानी जलस्तर काफी नीचे चला गया है, जिससे कि लोगों को पानी की समस्या हो रही है। अगर जल्द इसका समाधान नहीं किया गया तो इस भीषण गर्मी में लोग पानी की बूंद बूंद को तरस जाएंगे। लोगों ने प्रशासन से टैंकर के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने की बात कही है। हम लोग को पानी के मामला में आज हम लोग डीसी ऑफिस आए हुए हैं और डीसी सर से आग्रह है कि बागबेड़ा में पानी का इतना समस्या है, जो हम लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। हमारे बागबेड़ा महानगर, बागबेड़ा रामनगर, वस्तुनगर, गांधीनगर, सब हम लोग आज एकत्रित हुए हैं। हम लोग को टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाए, जिसको तारापुर, और यही बोलने के लिए हम लोग डीसी से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को पानी दे। पानी की व्यवस्था के लिए जिसको टाटा स्टील अर्बन सर्विसेज के माध्यम से और तारापुर के माध्यम से टैंकर की बात हुई। उपायुक्त महोदय ने यथाशीघ्र टैंकर से पानी जो है बागबेड़ा क्षेत्रों में उपलब्ध कराने का आश्वासन दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 3-4 दिनों के अंदर में टैंकर की व्यवस्था कर पानी जो है उपलब्ध कराया जाएगा और ग्रामीण जलापूर्ति योजना पर उन्होंने विभाग को आदेश दिया है कि काम को तेजी से करें। प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीसी के खिलाफ पलामू पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने बिहार में 1 लाख के इनामी नक्सली जिबलाल यादव उर्फ रमेश यादव को उर्फ सुभाष यादव को गिरफ्तार किया है। पलामू पुलिस ने उसे नवा बाजार थाना क्षेत्र के तरबाढी से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार नक्सली के पास से पुलिस ने नक्सली पर्चे भी बरामद किए हैं। पलामू के अभियान एएसपी राकेश सिंह ने बताया कि पुलिस ने ये कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की है। जिबलाल यादव पर झारखंड और बिहार में कुल 5 मामले दर्ज हैं। हम लोग नवा बाजार क्षेत्र में तुरीदाग एक जगह पड़ती है, वहाँ पे हम एम्बुश लगा के वहाँ पे बैठे थे, क्योंकि हमें सूचना प्राप्त हुई थी कि ये लोग यहाँ पे किसी ईटा भट्ठा वाले को धमकाने, मारने, पीटने और वहाँ पे कुछ घटना को अंजाम देने के मकसद से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ देर बाद हमें दिखा कि एक आदमी सिर्फ एक छोटा सा झोला लेके और उस रास्ते से निकल रहा है। तो उसको फिर पकड़ के पूछताछ किया गया तो हमें पता चला कि ये जिबलाल यादव है, जो टीपीसी का एक एक्टिव कैडर है, जिसके ऊपर काफी केसेस भी रहे हैं। जामताड़ा में ऑपरेशन विजय के तहत 4 साइबर अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एहतेशाम वकारिब ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित की। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन विजय जामताड़ा पुलिस की ओर से चलाया जा रहा है और इसी कड़ी में गुप्त सूचना के आधार पर बांस पहाड़ी जंगल में साइबर अपराधियों के खिलाफ छापेमारी की गई है, जिसमें सागर उर्फ सागर रा, नायक पवन कुमार मंडल, मनोज मंडल और असद समद अंसारी उर्फ सहमद अंसारी का गिरफ्तार किया गया है। इन लोगों के पास से एक मोटरसाइकिल, 10 मोबाइल फोन और 14 फर्जी सिम कार्ड बरामद किए गए। जामताड़ा पुलिस के द्वारा ऑपरेशन साइबर विजय के नाम पर एक प्रोग्राम चालू किया गया है। लास्ट 6 मंथ से ये चालू है, जिसमें हम लोग तीनों पहलू पे काम कर रहे हैं। पहला रेड करके अरेस्टिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा जो सब अपराधी हो। दूसरा अवेयरनेस भी, गाँव में जाके हमारी टीम थाना स्तर से 2 बार गांव जाके वहां पे अवेयरनेस करती है, जिसमें स्कूल के छात्र, बैंक के अधिकारी, सीएसपी संचालक, इन सबको भी अवेयर किया जाता है और ग्रामीणों को भी कि कैसे साइबर अपराध से दूर रहे और इनसे बचे। और इसके अलावा थाना स्तर पे 2 बार होता है। वरीय प्रभारी मेरे स्तर पे महीना में 1 बार, डीएसपी साइबर क्राइम के स्तर से महीना में 1 बार किया जाता है, ताकि हम लोग इसको जो पूर्व में भी जेल जा चुके हैं उसको भी हम लोग निगरानी रखते हैं, निगरानी प्रस्ताव भी भेजा जाता है और इस तरह हम लगातार ऑपरेशन साइबर विजय में काम कर रहे हैं।
खबर बगहा से है, जहां अवैध शराब के साथ 2 कारोबारियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बताया गया है कि पुलिस की गश्ती दल को देख भागने के दौरान बाइक सवार प्रतिबंधित शराब के साथ सड़क पर रख गिर गए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को दौड़ाकर पकड़ लिया। साथ ही बोरी में रखे 36 लीटर पाउच और बाइक को भी जब्त कर लिया है। मामला पटखौरी थाना क्षेत्र के बरवल सेमरा रोड स्थित चीनी मिल रेलवे ढाला का है, जहां पुलिस की तत्परता से की गई कार्रवाई में सफलता मिली है। राजधानी रांची के चाहो थाना क्षेत्र में 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास और फिर उसमें असफल होने के बाद बच्ची का गला घोटकर हत्या करने के बाद मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की हद पार करने वाला आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। दुष्कर्म और हत्या करने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को सरहुल शोभा यात्रा दिखाने के बहाने घर से ले गया था और फिर उसके बाद बच्चे के साथ दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम देने की कोशिश की। हालांकि इसमें सफलता न होने के कारण आरोपी ने 7 वर्षीय मासूम बच्ची की हत्या की और फिर उसके बाद दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध को अंजाम दिया, जिसके बाद शव को खेत में फेंककर हैवान फरार हो गया। मामले की जानकारी देते हुए रांची एसएसपी ने बताया है कि हत्या और दुष्कर्म के आरोप को अंजाम देने वाला बच्ची के घर वालों का पहचान वाला ही है और बच्चे का रिश्ते में वो फूफा लगता है। 2 अप्रैल को जो बीजूपाड़ा सरहुल मेला है, उससे 7 वर्ष की बच्ची गुम हो गई थी। तो उसके पिताजी ने जो है संदेह व्यक्त किया एक व्यक्ति पर कि उसी के साथ वो लास्ट टाइम बात कर रही थी। फिर पुलिस ने एक टीम बनाया, टीम बनाकर जो है उस आदमी को गिरफ्तार किया। पहले वो बहुत सारी झूठी सच्ची बातें बताता रहा और बाद में उसने स्वीकार किया कि उसने उस लड़की की पहले रेप करने का प्रयास किया, फिर जो लड़की चिल्लाई तो फिर उसकी हत्या कर दी और इवन आफ्टर मर्डरिंग, हत्या के बाद भी उसने उसके साथ रेप किया बच्ची के साथ। तो वो अभी गिरफ्तार हो गया है और उसने जो कपड़ा वो पहने था, साक्ष्य की दृष्टि से पुलिस ने उसे सीज कर लिया है और हम उसको जल्दी से जल्द कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। ये जान पहचान है और बच्ची इसको फूफा बोलती थी, रिश्ते में फूफा लगता था ये और बच्ची से जान पहचान था और जान पहचान का ही फायदा उठा के उसे आइसक्रीम खिलाने के बहाने ये ले गया था मेरा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।